जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में मैंने कहा था कि मैं आपको सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल बताऊंगा। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाया और इस ब्लॉक डायग्राम के तहत मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सोलर सिस्टम कैसे काम करता है। देखें, आप सबसे पहले सोलर पैनल का ब्लॉक बना हुआ है। इस सोलर पैनल से हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सोलर पैनल हम इंस्टॉल करते हैं। मिनिमम हमें 150 वाट सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहिए ताकि हम अगर फ्यूचर में बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा सकें। ये जो 150 वाट है ये 12 वोल्ट से लेके तकरीबन 19 और 20 वोल्ट तक ही देता है। तो इस 12 वोल्ट से 19-20 वोल्ट की एप्लीकेशन है ये डायरेक्ट कनेक्टेड होती है चार्ज कंट्रोलर से। ये चार्ज कंट्रोलर जो है ये क्या करता है, ये चार्ज कंट्रोलर आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो भी बैटरी के जो वोल्टेज होते हैं तकरीबन 14 वोल्ट कट ऑफ वोल्टेज होते हैं, सोलर पैनल को जो वोल्टेज है वो चार्ज कंट्रोलर के थ्रू बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चार्ज कंट्रोलर क्या करेगा, 14 वोल्ट तक ये बैटरी के वोल्टेज को लेके जाएगा और 14 वोल्ट तक के बाद ये कट ऑफ कर देगा। जो आपके करंट व्यू आप देख रहे हैं, करंट ऑफ फ्लोइंग जो सोलर पैनल से चार्ज कंट्रोलर के थ्रू बैटरी पे जा रहा है, ये बैटरी जो है वो जब फुल चार्ज हो जाएगी तो ये चार्ज कंट्रोलर को कट ऑफ कर देगा। साथ साथ ही चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, चार्ज कंट्रोलर आपके आउटपुट जो लोड लगा हुआ है, जो डीसी लोड होता है, इसको भी ये सप्लाई मुहैया करेगा जो कि 14 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगी। और ये 14 वोल्ट जो है वो आप इसमें जो है सेटिंग कर सकते हैं। चार्ज कंट्रोलर के अंदर ये प्रोग्रामिंग दी जाती है कि आप कितने वोल्ट जो है ना आउटपुट से चाहते हैं कि ये ड्राइव किया जाए। तो 14 वोल्ट ही रखने चाहिए, इससे ज़्यादा आप रखेंगे तो आपका डीसी के लोड अप्लाई से ये ख़राब होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये एक तो सर्किट ये हो गया कि आपने पैनल से चार्ज कंट्रोलर के थ्रू बैटरी चार्ज की और उसी बैटरी के साथ साथ ये जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो भी डीसी लोड पे जा रहे होते हैं और चार्ज कंट्रोलर जो है वो सोलर पैनल के वोल्टेज को भी डीसी लोड पे लेके जा रहा होता है। लेकिन जब शाम के टाइम जब सोलर पैनल से वोल्टेज आना ख़त्म हो जाते हैं तो क्या होता है, ये बैटरी जो कि आपके कनेक्टेड होती है चार्ज कंट्रोलर से, ये बैटरी आपको लोड प्रोवाइड करना शुरू कर देती है डीसी लोड को, जो भी इसके अंदर स्टोरेज मौजूद होती है। ये शाम में जितने भी घंटे ये आपका एम्पेयर आवर्स में ये इसके अंदर स्टोरेज होगी वो आपको डीसी लोड ये देता रहेगा। उसके साथ साथ आपको ये बैटरी चार्जर भी लगाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे बैटरी के आवर्स जो है ना 3 घंटे है 4 घंटे जो एम्पेयर आवर्स हैं, तो बैटरी 3 या 4 घंटे के बाद ये जो है डिस्चार्ज हो जाएगी। तो बैटरी चार्जर क्या करता है, उसके जो बैटरी लेवल है उसको दोबारा से उसमें उस तक पहुँचाएगा, यानी कि 14 वोल्ट तक ये जो है दोबारा से इसको चार्ज कर देगा ताकि बैटरी जो है वो बिल्कुल डिस्चार्ज ना हो और आउटपुट पे आपके लोड जो है वो करंट मिलता रहे। साथ साथ डीसी ये तो डीसी लोड अप्लाइंसेस हैं। अगर आप एसी लोड चलाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे एसी पंखे हैं या एसी जो आपका एलसीडी है टीवी है वो आप चलाना चाह रहे हैं, तो आप वो कैसे चलाएंगे, उसके लिए आपको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा बैटरी के साथ। ये इन्वर्टर देख रहे हैं आप, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये आप लगाएंगे और ये इन्वर्टर आपको क्या करेगा, आपके जो एसी लोड अप्लाइंसेस हैं ये इसको चलाना शुरू कर देगा। और इन्वर्ट क्या करेगा, ये 12 वोल्ट जो यानी कि बैटरी की जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट बैटरी से लेगा और आउटपुट पे 220 वोल्ट देगा जो आपके एसी लोड अप्लाइंसेस जो है उससे ड्राइव की जाएंगी। तो ये एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इसके तहत जो है एक सोलर सिस्टम को जांचने में और समझने में आपको ज़रूर मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।